आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी पूरी सोच, आपका पूरा जीवन और आपके मन का अस्तित्व तक बदल दे। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे मन की उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे हर सुख दुख की जड़ है। और आज हम समझेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले वही बताया जिसे आज आधुनिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा, कि अगर तुमने अपने दिमाग को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें नहीं हरा सकती। जरा सोचिए, हर दिन कितने विचार आपके दिमाग से गुजरते हैं। कभी आपने उन्हें गिना है? शियोस कहते हैं कि इंसान के मन में एक दिन में लगभग 60 से 80 हजार विचार आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनमें से 80% विचार वही होते हैं जो कल थे। वही चिंताएं, वही डर, वही उलझने, यानी हमारा दिमाग एक पुराने गाने की तरह बार बार वही धुन बजाता रहता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। अगर तुमने इसे साध लिया तो तुमने जीवन जीत लिया। लेकिन सवाल यह है, मन को साधा कैसे जाए? क्योंकि यही मन कभी प्रेम सिखाता है तो कभी क्रोध। यही मन हमें सपने दिखाता है और फिर उन्हीं सपनों के टूटने पर रुलाता है। यही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है और कभी अचानक अंधकार में धकेल देता है। बुद्ध कहते थे, मन एक चंचल बंदर की तरह है जो हर पल शाखा से शाखा पर कूदता रहता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मानव मस्तिष्क का स्वभाव है, विचार प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारा दिमाग रुकना नहीं जानता, वह लगातार सोचता रहता है। अतीत की यादें, भविष्य की कल्पनाएं और वर्तमान की गुत्थियों। और यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जब मन अतीत में होता है तो हमें अपराध बोध सताता है। जब मन भविष्य में होता है तो हमें चिंता खाती है। लेकिन जब मन वर्तमान में होता है तभी शांति का अनुभव होता है। यही बुद्ध का माइंडफुलनेस सिद्धांत है, जिसे आज की साइकोलॉजी कहती है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। बुद्ध ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में यह समझ लिया था कि असली संघर्ष बाहर नहीं भीतर है। जब वे राजमहल छोड़कर जंगलों में गए तो उन्होंने युद्ध की किसी राजा से नहीं बल्कि अपने मन से किया। वे बोले थे, मैंने 1000 युद्ध लड़े लेकिन सबसे कठिन युद्ध अपने विचारों से था। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं तो वही गुस्सा हमें कैद कर लेता है। हम सोचते ही हम गुस्सा कर रहे, लेकिन असल में गुस्सा हमें चला रहा होता है। मनोविज्ञान भी इसे इमोशनल हाइजैकिंग कहता है। जब आपका दिमाग का तर्क संगत हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का बंद हो जाता है और भावना अमिगडाला नियंत्रण ले जाती है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे तुम किसी और पर पत्थर फेंकने के लिए खुद को जलद अंगारे से पकड़ रहे हो। यानी बुद्ध का उपदेश कोई धार्मिक विचार नहीं था, वह मनोविज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई थी। हर भावना को समझो, देखो, पर उसके गुलाम मत बनो। आज का इंसान अपने मन को काबू करने की जगह उसे भागाने देता है। सोशल मीडिया, नकारात्मक खबरें, तुलना, एशिया और अंतिम चाहते। हमारा मस्तिष्क लगातार उत्तेजनाओं से भरा रहता है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रीन, हर आवाज हमारे मन को एक नई दिशा में फेंक देती है और हम सोचते हैं कि हम फ्री में हैं। लेकिन सच यह है कि हम अपने ही दिमाग के कैदी बन चुके हैं। बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों पर निगरानी नहीं रखता वैसे ही जैसे बाग का माली जो अपने पौधों को पानी तो देता है लेकिन खरपतवार को बढ़ने देता है। मनोविज्ञान आज कहता है, न्यूरल पेथवेज वही मजबूत होते हैं जिन्हें तुम बार बार दोहराते हो। यानी तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। अब जरा रुक कर सोचो, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नियंत्रण में है या तुम उसके नियंत्रण में है? अगर तुम सुबह उठते ही फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन देखते हो और फिर दिन भर वही मूड तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, तो तुम्हारा मन नहीं तुम्हें चला रहा है। बुद्ध ने सिखाया, पहले मन को देखना सीखो और यही देखना ही ध्यान मेडिटेशन की असली शुरुआत है। क्योंकि ध्यान का अर्थ यह नहीं कि विचार को रोक दो, बल्कि यह समझो कि विचार तुम नहीं हो। विचार आकाश में बादलों की तरह आते जाते हैं। तुम वह आकाश ना हो कि बादल। यह बात सुनने सरल है पर अनुभव में कठिन, क्योंकि मन हर पल नया आकर्षण ढूंढता है। वह कहता है, वह करो, वो सोचो या याद करो, वो डर लो, और हम उस दौड़ में फंसते जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जब तुम अपने विचार को सिर पर देखना शुरू करते हो तब मन शांत होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है अब कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब तुम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हो तो उनका प्रभाव घट जाता है। इसे कहते हैं
कॉग्निटिव डिफ्यूजन यानी विचार और मैं के बीच दूरी बनाना, यही दूरी ही स्वतंत्रता है। दोस्तों, असली स्वतंत्रता देश से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने मन से आजादी है। क्योंकि अगर मन शांत है तो जेल में रहकर भी शांति है, और अगर मन अस्थिर है तो महल में रहकर भी पीड़ा है। बुद्ध ने इस सत्य को अपने अनुभव से जाना था। उन्होंने कहा था, शांति बाहर नहीं भीतर से उगती है। मनोविज्ञान के शब्दों में हैप्पीनेस एक इनसाइड जॉब है। जितनी बार आपने यह महसूस किया होगा कि जब आपका मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीजें भी खूबसूरत होने लगती है। सूरज की किरण, किसी का मुस्कुराना, हवा की ठंडक, और जब मन अशांत होता है तो दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य भी बोझ लगता है। यानी दुनिया वही रहती है, बदलना केवल हमारा मन है। और असली सवाल यह नहीं कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह है कि मेरा मन कैसी दुनिया बना रहा। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ रचता है, और विज्ञान भी यही कहता है। हमारा दिमाग परसेप्शन फिल्टर के जरिए वास्तविकता को घड़ता है। जो हम सोचते हैं वही हमें दिखने लगता है। अगर तुम हर चीज में कमी ढूंढोगे तो दुनिया अधूरी लगेगी। अगर तुम हर चीज में अवसर ढूंढोगे तो हर परिस्थितियां शिक्षक बन जाएगी। और यही बुद्ध तत्व की पहली सीढ़ी है। दुनिया नहीं, अपने देखने के तरीकों को बदलो। आज के मनोविज्ञान में इसे कहते कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। जब तुम किसी परिस्थिति को नए दृष्टिकोण से देखते हो, बुद्ध ने यह बात साल पहले कही थी, विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। और यही है दिमाग पर नियंत्रण का रहस्य। नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने मन को दबाओ, बल्कि यह है कि तुम उसके प्रभाव को समझो। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, मन को जीतने का अर्थ उसे प्रेम से देखना, ना कि उससे लड़ना। आज के इंसान अपने विचारों से डरता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, डरने की नहीं, देखने की जरूरत है। जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है, वैसे ही अपने मन को देखो। शुरू में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे वही देखना तुम्हारी मुक्ति बन जाएगा। याद रखो, मन को नियंत्रण करने का पहला कदम है देखना, दूसरा है स्वीकारना, और तीसरा है मुक्त करना। यही पर बुद्ध और आधुनिक मनोविज्ञान एक साथ खड़े हैं। एक कहता है माइंडफुलनेस, दूसरा कहता है सेल्फ अवेयरनेस, पर दोनों का अर्थ एक ही है, जागरूकता। तो दोस्तों, अगर आप अपने मन को काबू में लेना चाहते हो तो लड़ना बंद कीजिए, देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप मन को देखना सीख जाते हो तो आपका सेवक बन जाता है, स्वामी नहीं। और यही है असली बुद्धित्व की शुरुआत, जहाँ विचार आते हैं पर तुम्हें हिलाते नहीं, जहाँ भावनाएं उठती है पर तुम्हें डुबोती नहीं, जहाँ जीवन चलता है पर तुम भीतर से स्थिर रहते हो। यह शुरुआत है मन को समझने की, उसे मित्र बनाने की, और धीरे धीरे उसे काबू करने की। मन को समझाने की यात्रा शुरू होती है जागरूकता से, और यही वह जगह है जहाँ गौतम बुद्ध का पहला सूत्र प्रकट होता है। स्मृति। बुद्ध कहते हैं, स्मृति का अर्थ है हर पल अपने भीतर को चल रहा है, उसे देखना। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में स्मृति का यही रूप है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ है बिना जज किए बस अपने अनुभव को देखना। जैसे तुम किसी फिल्म को देखते हो, घटनाएं चल रही है, भावनाएं उठ रही है, पर तुम बस दर्शक हो। बुद्ध कहते थे, जो अपने विचारों को देख सकता है वही उन्हें बदल सकता है। यह वाकई सुनने में सरल लगता है, पर इससे मुक्ति का रहस्य छिपा है। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को देखना सीखते हो तो वे विचार तुम्हें नियंत्रण नहीं कर पाते। मनोविज्ञान कहता है कि हर विचार एक न्यूरल सिग्नल है, जो बार बार दोहराने पर मस्तिष्क में न्यूरल पथ बनाता है। और जब तुम उस विचार को बार बार दोहराते हो, तो मैं दुखी हूँ, मैं असफल हूँ, मैं डरता हूँ, तो मैं तुम्हारा मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है। लेकिन अगर तुम सच होकर उसे सिर पर देखो तो वह सिग्नल कमजोर पड़ने लगता है। ये स्मृति का विज्ञान है। देखना पर प्रतिक्रिया ना देना, समझना पर चिपकना नहीं। बुद्ध ने कहा था, मन एक तालाब की तरह है, जब तुम उसे छेड़ते नहीं तब उससे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। आज का मनोविज्ञान कहता है, ऑब्जर्वेशन चेंजेस द ब्रेन केमिस्ट्री, यानी केवल देखने से ही विचार की शक्ति कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।